आज हम पढ़ने वाले हैं 1.4 मिस स्लिपरी, इसका वार्मिंग अप, चिट चैट और जो क्वेश्चंस दिए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू आर्ग्यू विथ योर फ्रेंड्स वाई? क्या आप आपके दोस्तों के साथ में बहस करते हैं? तो आंसर लिखिए हमने, यस आई आर्ग्यू विथ माई फ्रेंड्स समटाइम्स व्हेन आई डोंट लाइक देयर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कभी कभी मेरे दोस्तों के साथ मेरी बहस होती है जब मैं उनका नज़रिया मुझे पसंद नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू स्टॉप योर आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर सम टाइम्स और कंटिन्यू इट फॉर लॉन्ग टाइम? क्या आप आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ी देर के बाद बंद कर देते हैं या बहुत देर तक आपकी आर्ग्यूमेंट्स चलती है? बहस जो है आपकी बहुत देर तक चलती है या उसे आप जल्दी ख़त्म कर देते हैं? तो आंसर है, आई स्टॉप आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर सम टाइम्स, आई नेवर कंटिन्यू इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि थोड़ी देर बाद में मैं अपनी आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म कर देती हूँ, मैं कभी भी बहुत देर तक बहस नहीं करती। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड है, वाई डू पीपल क्वारल और फाइट? कि लोग लड़ाई क्यों करते हैं, लोगों का झगड़ा क्यों होता है? तो क्यों होता है झगड़ा? आंसर है, पीपल फाइट समटाइम्स ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और इफ़ द वर्क इज़ डन अगेंस्ट देयर विल। समटाइम्स टीजिंग ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइट। यानी लोगों को कभी गलतफहमी हो जाती है, कभी उनके नज़रियात नहीं मिलते और कभी काम उनके ख्वाहिश के हिसाब से नहीं होता तो उनका झगड़ा होता है, और कभी कभी टीजिंग यानी छेड़छाड़ भी लड़ाई में तब्दील हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, डू वी फॉरगिव और पनिश आवर डियर वंस फॉर देयर मिस्टेक्स? क्या हम हमारे प्यारों को, हमारे रिलेटिव्स को माफ़ कर देते हैं या उनको उनकी गलतियों के लिए सज़ा देते हैं? तो आंसर है, जनरली वी फॉरगिव आवर डियर वंस फॉर देयर मिस्टेक्स। जनरली हम अपने प्यारों को, अपने रिलेटिव्स को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं, बट वी शुड टेल देम देयर मिस्टेक्स एंड टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम देम नॉट टू कमिट सच मिस्टेक्स अगेन। लेकिन हमें उन्हें उनकी गलतियाँ बतानी चाहिए और उनसे वादा लेना चाहिए कि वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू फील आफ्टर ए क्वारल विद डियर वंस? अगर आपके रिलेटिव से लड़ाई हो जाती, करीबी रिलेटिव से, जैसे बहन भाई की आपस में या हस्बैंड वाइफ की, तो आपको कैसा महसूस होता है? आंसर, आई फील वेरी सैड एंड अशेम्ड आफ्टर ए क्वारल विद डियर वंस एज आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर। यानी लड़ाई अगर मेरी अपने डियर वंस से हो जाती है तो मुझे बहुत सैड फील होता है और मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि मैंने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा। इस तरह से चिट चैट के ये 5 क्वेश्चंस जो थे, इनके आंसर्स हमने लिख लिए हैं। अब उसके बाद में नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, थिंक ओवर द फॉलोइंग एंड टिक मार्क द प्रॉपर ऑप्शन एज पर योर चॉइस। नंबर 1 है, डू योर क्लासमेट्स टीज ट्रबल एंड अवॉइड यू? क्या आपके क्लासमेट्स आपको छेड़ते हैं या आपको अवॉइड करते हैं? तो उसमें लिखे हमने नो। डू यू विथ योर फ्रेंड ऑल्सो टीज ट्रबल और गिव नेम्स टू एनी ऑफ योर क्लासमेट्स? इसमें भी नो। हाउ डू यू हैंडल द टीजिंग? इग्नोर। डी, हाउ डू यू हैंडल योर सेल्फ व्हेन पनिश्ड इन क्लास? डिसाइड टू चेंज। इस तरह से हमने लिखे। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है, रीराइट यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। यानी नीचे आपको 5 सेंटेंसेस दिए, उनको पंक्चुएट करना है। तो नंबर 1 है, अमर सेड आई कुड नॉट कंप्लीट माई ज्योग्राफी होमवर्क। यहाँ अमर का ए कैपिटल आएगा क्योंकि किसी का नाम है। उसके बाद में रिपोर्टिंग स्पीच है जो, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और आई भी कैपिटल लिखेंगे। वाई डू यू गो टू नागपुर? इसमें डब्ल्यू कैपिटल आएगा, नागपुर का एन कैपिटल आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। ये पंक्चुएशन आपको आना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आता है। थर्ड है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का द का टी कैपिटल आएगा, प्रेसिडेंट का पी, इंडिया का आई, राष्ट्रपति का आर, भवन का बी और न्यू दिल्ली में एन और डी कैपिटल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट ए लाउड एक्सप्लोजन दैट वाज? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा और फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा डब्ल्यू। पंक्चुएशन पर आपको 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आता है, ये आपको आना चाहिए।
अब 5th सेंटेंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये जो है इनका पहला पहला लेटर कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इस तरह से इनका पंक्चुएशन हो गया। नेक्स्ट है राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ ए निगेटिव और बैड क्वालिटी इन योर फ्रेंड। आपके दोस्त में कोई निगेटिव या बैड क्वालिटी है तो किस तरह से आप उसको उससे छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। तो इसका आंसर इस तरह से हमने लिखे कि आई विल टेल हिम अबाउट हिज बैड क्वालिटी इन ए गुड वे। मैं उसको अच्छे अल्फाज में उसकी बैड क्वालिटी बताऊंगी। यानी अपने को अपनी बैड क्वालिटी पता नहीं रहती, दूसरे बताते हैं जब अपने समझ में आती है। नेक्स्ट, आई विल हेल्प हिम टू चेंज हिज टोन एंड थिंकिंग। उसका टोन, उसका बातचीत करने का तरीका और उसकी थिंकिंग को मैं चेंज करने में उसकी मदद करूंगी। और आई विल टेल हिम द एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग।